बढ़ते आगे। रीट लीक्स की आंच ठंडी भी नहीं पड़ी है। अब आरएएस भर्ती में धांधली को लेकर सवाल उठे हैं। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। आरएएस भर्ती पर किरोड़ीलाल मीणा ने 10 सवाल उठाए हैं। 2018 और 2021 के पेपर लीक किए गए। उनका कहना है कि जो 40% सिलेक्शन हुआ वो राजनीतिक दबाव में हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के 6 लोग आरएएस भर्ती में सेलेक्ट कर लिए गए। कांग्रेस एमएलए के 2 रिश्तेदारों का भी चयन हुआ। केवल सदस्यों को नंबर देने के पावर दिए गए। कई लोग नकल कर आरएएस अफसर बन गए। एक अभ्यर्थी ने इंटरव्यू से पहले 30 लाख दिए। यह उनका किरोड़ीलाल मीणा का कहना है। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जानकारी में डालकर आरएएस भर्ती के पेपर छापे गए। सही उत्तर पर भी परीक्षार्थी को 0 अंक दिए गए और गलत उत्तर पर कई परीक्षार्थियों को 2 से 2.5 अंक दे दिए गए। प्रेस से मुखातिब हुए हैं और उन्होंने कई ऐसे तथ्य उजागर किए हैं जिसमें साफ तौर पर उनका इशारा गड़बड़ियों की ओर है, अनियमितताओं की ओर है। सीधे उनसे ही बात करने की कोशिश है। सर, जिस तरीके से आपने अलग अलग पेपर दिखाते हुए, अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएं दिखाते हुए आपने रखा है, सबसे पहले तो आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ में ये चीज़ें रख रहे हैं कि आपको? साथ इसलिए रख रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। हमने आरटीआई में कॉपियाँ ली, ऐसी कॉपियाँ हैं जो खाली थी और बाद में भर दी गई। खाली भी हमारे पास है, बात भरी हुई भी हमारे पास। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें गोले घने लगे हुए हैं और नंबर खूब दिए हुए हैं। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें गलत नंबर है, गलत जवाब है प्रश्न का और उसमें नंबर दे रखे हैं। ऐसी कॉपियाँ हैं जिनमें सही जवाब दे रखे हैं और उस कैंडिडेट को 0 नंबर दे रखा है। ऐसी कॉपी भी है जिसमें यह पूछा गया कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। किरोड़ीलाल जयपुर लिखता है तो उसको 1 नंबर है, आप नंबर लिखते हो तो आपको 0 नंबर है। तो ऐसा, और फिर जो बोर्ड बनाने में गड़बड़ हुई और जो फोर्सली पे भूपेंद्र यादव जी को भेजा गया और जो मैंने शिव सिंह राठौड़ बताया, वाइस चांसलर एमडीएस का आरपी सिंह बताया और शेखावत जी बताए, उन्होंने अपने हिसाब से कॉपियाँ चेक कराई अपने लोगों से और अपने लोगों को लाभ देने की दृष्टि से नंबर दे दिया। और जिनके 47 नंबर हैं उनको इंटरव्यू में 80 नंबर है, 82 है, 85 है। एक कैंडिडेट ये कहा जाता है कल मेरे को 82 नंबर मिलेंगे, रिजल्ट निकलता है तो उसको 82 नंबर मिलते हैं। तो ये पूरा प्रभाव माके पूरी प्री प्लानिंग से किया गया, आपका ये कहना है? प्लानिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन पास करने वालों का सत्ताधारी दलों से मिला रहना और सत्ताधारी दल के असर में आकर आरपीएससी ने इन करीबन 40% लोगों का सिलेक्शन गलत किया है, जो योग्य नहीं थे, अयोग्य लोगों को आरएस बना दिया। कैसे अब इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? अब तो ऐसे सीबीआई से जांच करानी चाहिए। मुख्यमंत्री जब अपने साफ सुथरे हैं तो सीबीआई से जांच करानी चाहिए। मैंने वो भी बता दिया। आरपीएससी के चेयरमैन खुद क्वेश्चन को ट्वीट कर रहे हैं और वो क्वेश्चन मैंने बताया आ रहा है। वो अकेला क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 10 नंबर तो बहुत होते हैं सिलेक्शन के लिए। सर, एक बात मैं ये भी जानना चाहूँगा, आरपीएससी के अध्यक्ष के तौर पे पॉलिटिकल नियुक्ति भी होती रही है और न सिर्फ कांग्रेस के राज में बल्कि बीजेपी के समय भी होती रही है। और ये सवाल अगर बीजेपी की सरकार होती तो कोई न कोई खड़ा करता रहा। तो ऐसे में क्या सिस्टम क्या होना चाहिए, आरपीएससी को किस तरह से गोपनीय? आरपीएससी का सिस्टम यूपीएससी की तरह होना चाहिए। यूपीएससी में जिस ढंग की व्यवस्था है आरपीएससी को उसी तरह से करना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी ऐसे आदेश दे रखे हैं, लेकिन आरपीएससी उसको पालना नहीं करती। और आरपीएससी में हर व्यक्ति भ्रष्ट आता है, ये मैं नहीं मानता। भूपेंद्र यादव ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन शिव सिंह राठौड़ जैसे लोगों ने उनको ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। उनको फोर्स लीव पर भेजा गया, उनको छुट्टी जाना पड़ा और छुट्टी जाने के बाद इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया। साफ तौर पर जो है आरपीएससी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो आरएस की भर्ती परीक्षा भले 2018 की हो या फिर 2021 की हो, उनकी जो है सीबीआई से जांच की जानी चाहिए और तभी जाकर के एक निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से ये परीक्षाओं का जो सिस्टम रहा है वो सबके सामने आ सकेगा। और वक्त तो चला